नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है झारखंड के प्रमुख खान और खनिज। ठीक है, यानी कि झारखंड में जो इंपॉर्टेंट माइंस एंड मिनरल्स है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और आज के सेशन में हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, वैसे छात्र जिसको ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो आप पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो लगा कैसा। राइट, तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं खान खनिज से आज का पहला प्रश्न कौन सा है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मैं जेपीएससी 17 मार्च 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसको मैं प्रेफरेंस मान के जो है जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का दिखा रहा हूँ, मैं उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे आप सबको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखिए, जो जेपीएससी में पूछा गया था कि डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म के लोह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है कि लोह अयस्क दो प्रकार के होते हैं, एक मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट। तो अगर डाल्टनगंज की बात हो रही है तो डाल्टनगंज में फ्रेंड्स आपका जो है मैग्नेटाइट किस्म के आपका लोह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी हेमेटाइट के बारे में हम लोग अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी जेपीएससी का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे बोल रहा है आपके जो भंडार की दृष्टिकोण से नहीं, कोयला क्षेत्र की दृष्टिकोण से, जहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो अगर जब देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर। अगर मैं बात करूँ क्षेत्र के बारे में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान आपका कर्णपुरा हो जाएगा। ठीक है, कर्णपुरा। और आपका उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा झरिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कर्णपुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पूछा था कि कुंदरकोचा स्वर्ण खदान। ठीक है, ये जो है सोने की खान है, ये अभी फिलहाल बंद है। कुंदरकोचा स्वर्ण खान जो है फ्रेंड्स, ये झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में आपका कुंदरकोचा सोने की खान जो है अवस्थित है। फिलहाल अभी ये प्रेजेंट टाइम में बंद है। तो आपको आंसर इसका क्या करना चाहिए था, आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो मे भी ये प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन था। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक माइंस एंड मिनरल से पूछा गया है। बाकी हम लोग कुछ रिसेंटली के प्रश्न जो पूछा गया था उसको देखें। अब हम लोग यहाँ से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, राइन नदी से इसको जो है कंपेयर किया जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश राइन नदी के इर्द गिर्द में जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है खान खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं। ठीक है, तो भारत का रूर प्रदेश जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब झारखंड हो जाएगा। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश झारखंड हो जाएगा। एक्चुअली पूरे भारत का जितने भी खान खनिज उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसका 40% सिर्फ झारखंड से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो मे भी क्वेश्चन 1 आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सबको इसका आंसर भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि झारखंड में अधिकांश खनिज पदार्थ किस सेल में मिलते हैं। ठीक है, देखो झारखंड में जब हम लोग पढ़ा रहे थे, जब फिजिकल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे थे, झारखंड ज्योग्राफी जब पढ़ रहे थे, तब हम बताए थे यहाँ के फिजिकल डिवीजन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं। उसी क्रम में यहाँ पे प्रश्न बनाए कि झारखंड में अधिकांश खनिज किस सेल में मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ खनिज है फ्रेंड्स आपका आर्कियन सेल में मिलते हैं। ठीक है, कौन सा सेल में, आर्कियन सेल में। बाकी बेसाल्ट चट्टान ये राजमहल वाला क्षेत्र में पाया जाता है। बिटुमिनस ये कोयला का प्रकार है फ्रेंड्स। कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपका हो जाएगा झारखंड में आपका प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है। ठीक है, 95%। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि खनिज पदार्थ से संपन्न झारखंड की भूमि को। ठीक है, झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है, ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से झारखंड को जो है फ्रेंड्स आपका रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न एसआई 2017 में पूछा जा चुका है। तो मे भी क्वेश्चन 3 आपका क्लियर हो चुका होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से क्लियर करेंगे। ठीक है, आप सभी के पास समय नहीं है और नहीं मेरे पास उतना सफिशिएंट समय है कि मैं ज़्यादा लंबा इस सेशन को करूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, मैंने क्या बात करा पीछे कि ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो झारखंड जो है सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादित करता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड आपका भारत में पहला स्थान रखता है। ठीक है, पूरे भारत का 40% खनिज आपका झारखंड से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत के कुल खनिज यानी कि पूरे इंडिया में जितना खनिज उत्पादन होता है उसमें झारखंड का जो हिस्सा है, यानी कि झारखंड की तरफ से आपका 40% खनिज को उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। जो डिस्कस मुझे करना होगा डीप जाके मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि मूल्य की दृष्टि से, मैंने पीछे बात करा उत्पादन की दृष्टि से, अब यहाँ पे पूछा है कि मूल्य की
दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का जो है कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26%। ठीक है, 26% जो है आपका झारखंड में मूल्य की दृष्टि से ऑल ओवर इंडिया में जो है उत्पादित किया जाता है खनिज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मे भी आपका यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जो समझ नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिख के कुछ आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, या फिर जो चीज़ें समझ ना आए उस चीज़ को आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार जो है 21 राज्य में है। तो फ्रेंड्स आपका कोयला भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है, और झारखंड में भी कहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपका झारखंड के धनबाद, यानी कि झारखंड के जो धनबाद है फ्रेंड्स, इसको कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक डायमंड, तो आपका ये झारखंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। और मैंने पीछे क्या बात करा अभी जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे कि अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान जो है कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, कर्णपुरा कर जाना है। ठीक है, कर्णपुरा। और अगर आपको पूछता है उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन की दृष्टि से आपका कौन सा हो जाएगा, झरिया हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से आपको झरिया याद रखना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको कर्णपुरा याद रखना है। तो मे भी आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखिए मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा ना, हर एक एक्सप्लेनेशन से संबंधित आपके यहाँ क्वेश्चन है, आपके मन में जो डाउट चलता होगा वही क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है। क्वेश्चन 8 देखिए कि कोयला भंडारण में झारखंड का स्थान कितना है भारत में। ठीक है, यानी कि कोयले का भंडारण क्षमता में पूरे भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब अगर मैं बात करूं यहाँ पे भंडारण की दृष्टिकोण से, तो पूरे भारत में झारखंड का पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान, राइट। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है। ठीक है, 95%, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में जितना कोयला उत्पादित किया जाता है उसमें से झारखंड का कितना प्रतिशत सपोर्ट है, मतलब कोयला उत्पादन करने में, तो इसका राइट आंसर आपका 33%। ठीक है, यानी कि 33% जो है अकेला झारखंड कोयला उत्पादित करता है पूरे झारखंड में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए उत्पादन और भंडारण में आप लोग को कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है, दोनों को थोड़ा अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट से जो है याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है, देखो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का जो उत्पादन होता है किस क्षेत्र में होता है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, स्वर्ण घाटी कोयला क्षेत्र, हजारीबाग या फिर उत्तरी कोयल। देखिए फ्रेंड्स जब देखेंगे आप लोग दामोदर घाटी का जो बेल्ट है आपका, जो धनबाद से ये सटे हुए है दामोदर नदी, यहीं पे गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान पाया जाता है। और इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है आपका दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, गोंडवाना आपका घाटी कोयला क्षेत्र, इसी के अंतर्गत आपका कौन सा चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को कि झारखंड में पहली बार कोयला खनन का कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, झारखंड में सबसे पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जो कोयला खनन का जो कार्य प्रारंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ था, तो ये झरिया, आप सबको पता है कि झरिया फेमस है, आपको क्या कर जाना है, झरिया कर जाना है। अब आप लोग एक बार गूगल करके बताएंगे, मुझे भी पता नहीं है इसका आंसर, कि कोयला का जो खनन स्टार्ट हुआ था झरिया में कब हुआ था। ठीक है, किस साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, देखते हैं कौन से छात्र जो है कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि झारखंड में पहली बार कोयला खनन का कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो कि राइट आंसर आपका झरिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे फ्रेंड्स कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान झारखंड का कौन सा है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से मैंने पीछे भी इस चीज़ को लिखा है अभी, तो उत्पादन की दृष्टि से 1 नंबर में आपका झरिया आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो जाएगा कर्णपुरा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान, यही क्वेश्चन पूछा था आपका जेपीएससी में। ठीक है, जेपीएससी 2024 में जो एग्जाम हुआ फ्रेंड्स 17 मार्च 2024 को, ये पूछा गया था जेपीएससी पीटी के एग्जाम में। ठीक है, पेपर 2, तो याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि झारखंड पूरे देश में, ठीक है, झारखंड पूरे देश में एकमात्र डैश कोयले उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो झारखंड पूरे भारत की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि प्राइम कोकिंग कोल का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल 95%, तो याद रखेंगे। बाकी कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, देखिए एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ठीक है, पीट हो जाएगा,
तो ये सभी कोयला के अलग अलग प्रकार हैं। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो चुका होगा। बाकी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर इसमें ऐड नहीं हुआ है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, किसी कारण कोई हमको लगता है एरर आ गया है कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप लोग कि झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस चट्टान से होती है। ठीक है, तो झारखंड में कोयले की प्राप्ति आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान से होता है। मैंने इस चीज़ को डिस्कस भी करा अभी पीछे। ये आपका ऑप्शन नंबर देना छूट गया फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। ठीक है, एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, सिकनी कोयला परियोजना जो है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन 2013 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, सिकनी कोयला परियोजना का उद्घाटन जो है फ्रेंड्स 2013 में हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि किस जिले में है, तो आपको आंसर क्या करना है, लातेहार कर जाना है। ठीक है, लातेहार ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िए कि करगाली कोलवासरी किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, करगाली कोलवासरी जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोयला धावन केंद्र है, और ये आपका झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है करगाली कोलवासरी। तो याद रखेंगे कोयला धावन केंद्र, यहाँ पे कोयला को जो है आपका जो आपका माइंस है, यानी कि खान से इसको निकाले जाने के बाद इसको धोया जाता, साफ किया जाता है, उसी को बोलते हैं कोलवासरी। ठीक है, ये झारखंड में है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति किस चट्टान से किया जाता है। देखो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, लौह अयस्क के बारे में मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ लौह अयस्क के बारे में, तो लौह अयस्क की प्राप्ति जो है मुख्य रूप से जो है कहाँ पे होता है, किस चट्टान से होता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मैंने क्या बात करा कि लौह अयस्क दो प्रकार के होते हैं, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। आपका जो सिंहभूम वाले क्षेत्र हैं इसमें मुख्य रूप से हेमेटाइट के आपका लौह अयस्क पाए जाते हैं, और आपका जो उधर पलामू वाले क्षेत्र हैं जैसे कि डाल्टनगंज वाले एरिया, उधर आपका मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं। यही प्रश्न पूछा था जेपीएससी के एग्जाम में 17 मार्च 2024 को। ठीक है, जो कि प्रश्न हम पीछे आप सबको दिखा दिए हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक लौह अयस्क किस किस्म के पाए जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड में सबसे अधिक लौह अयस्क की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो किस किस्म के पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक आपका हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क का भी झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि बड़ा जामदा किस खान के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा जामदा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बड़ा जामदा है किस खान के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा इसको मैनेज करेंगे फ्रेंड्स, शायद क्वेश्चन नंबर 22 तक ऐसे हो गया है, बाकी फिर आगे नेक्स्ट आपको सही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 21 की एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान निम्न में से कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान ये आपका नोवामुंजी हो जाएगा। जब पहले हम जियोग्राफी का सेक्शन पढ़ा रहे थे, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ भी हम इस चीज़ को बताए थे कि एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान आपका नोवामुंजी है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, नोवामुंडी आप लोग याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, अब यहाँ से आपको सही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान जो है भारत में कौन सा है। ठीक है, यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में जो है झारखंड का स्थान जो है भारत में, पूरे भारत में कितने स्थान पर रखता है। तो जब इसको देखेंगे फ्रेंड्स, तो लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कौन सा स्थान रखता है, तो सेकेंड स्थान। ठीक है, यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड दूसरे स्थान पर है पूरे भारत में। इसको ध्यान देंगे। लौह अयस्क दो प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। डाल्टनगंज वाले क्षेत्र में आपका मैग्नेटाइट पाया जाता है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में आपका हेमेटाइट पाए जाते हैं। और हेमेटाइट जो होते हैं ये अच्छे उच्च कोटि के लौह अयस्क होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जिस प्रकार से कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्राइम कोकिंग कोल जो है सबसे बेस्ट होता है, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब सिर्फ वो झारखंड में ही पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्राइम कोकिंग कोल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में होता है। ठीक है, मैग्नीज, अब हम लोग मैग्नीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीज का जो उत्पादन होता है पूरे झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, पश्चिमी सिंहभूम में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ मैग्नीज के बारे में, तो मैग्नीज जो है आपका झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है, और उसी चट्टान में मैग्नीज का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर मैग्नीज के बारे में मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मैग्नीज जो है सब जो मुख्य रूप से इस जो अयस्क होते हैं सबसे अच्छे क्वालिटी के मैग्नीज, उसको हम लोग बोलते हैं साइलोमेनिल ब्रोमाइड। ठीक है, साइलोमेनिल ब्रोमाइड, इसको ध्यान बस याद रख लेना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, उतना जरूरी नहीं है। लेकिन उच्च कोटि के जो मैग्नीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइलोमेनिल ब्रोमाइड। ठीक है,
तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीज का उत्पादन झारखंड में किस क्रम की चट्टान से किया जाता है? तो मैंने क्या बात करा अभी जस्ट पीछे, धारवाड़ क्रम की चट्टान में, ठीक है। और देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान जो आपका सिंहभूम वाले जो क्षेत्र है ना, सबसे ज़्यादा जो मेटल से संबंधित जो भी खनिज पाया जाता है वो सिंहभूम वाले एरिया में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ सिंहभूम के एरिया, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये सभी जो है सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अभी अलग अलग जिला बन गया, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि ये आपका सरायकेला खरसावां अलग है, पूर्वी सिंहभूम अलग है, पश्चिमी सिंहभूम अलग है, बट पहले सब साथ ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एंड। अब यहाँ पे देखेंगे बेसाल्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी झारखंड में इसी चट्टान में पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान में, ठीक है। और यहीं पे आपका बेंटोनाइट मिट्टी भी पाया जाता है, बेंटोनाइट जिसको हम लोग मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, बेंटोनाइट मुल्तानी मिट्टी। तो क्लियर हुआ यहाँ तक की चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि तांबा के उत्पादन एवं भंडारण के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है, ठीक है। तांबा का उत्पादन और भंडारण दोनों देखेंगे, तांबा के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से भारत जो है, भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो जब इसके बारे में मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो तांबा का उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से झारखंड का पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। झारखंड जो है पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है तांबा उत्पादन और भंडारण में, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तांबा के बारे में, तो तांबा जो फ्रेंड्स आपका कुडप्पा क्रम की जो सेल समूह के जो चट्टान है उसमें पाया जाता है, कुडप्पा क्रम की चट्टान में, ठीक है। और तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में होता है। कौन कौन सा स्थान में होता है अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं एक बार, घाटशिला हो जाएगा, राखा हो जाएगा, मूसाबनी हो जाएगा, ठीक है, बसीड़ी, धोबनी, सरायकेला खरसावां तथा बहारागोड़ा। याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, घाटशिला, राखाबानी, मूसाबानी और बहारागोड़ा, ये चार चीज़ को ध्यान में जरूर रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की झारखंड में तांबा का उत्पादन किस क्रम के सेल समूह से होता है? तो कुडप्पा क्रम की सेल समूह से तांबा का उत्पादन होता है। और कौन से जिला में? तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, राखाबानी, मूसाबनी और बहारागोड़ा, ठीक है। ये चार जगह आप लोग जरूर याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में डिमांड कर सकता है। जिस प्रकार से पूछा था कि कुंदर कोचा स्वर्ण के जो खान है ये किस जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूम। और इस प्रकार से आपको घाटशिला दे के बोल सकता है किस जिले में है, राखा दे के बोल सकता है किस जिले में है, मूसाबानी देख के बोल सकता है कि किस जिले में, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो क्या बात की हम अभी जस्ट पीछे, तो आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ आप लोग आप जो है इस जगहों को जरूर याद रखेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कौन कौन सा हो जाएगा। घाटशिला तो सबको पता है, ठीक है, घाटशिला तो सबको पता होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से मतलब जब भी हम लोग जानते हैं झारखंड को तब से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तांबा है घाटशिला में इसका ये उत्पादन होता है। सेकंड हम लोग जानते हैं राखा, ठीक है, राखा के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे मूसाबनी, ठीक है, मूसाबनी। और मूसाबनी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे बहारागोड़ा, बहारागोड़ा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी जगह जो है फेमस है इस आपका तांबा उत्पादन के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में झारखंड के किस जिले से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये हम कल के सेशन में भी पता है कि बॉक्साइट जो है सर्वाधिक मात्रा में झारखंड के किस जिले से प्राप्त किया जाता है। एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा आपका लोहरदगा हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ाए थे। और बॉक्साइट गलाने का जो सबसे बड़ा जो सबसे पहले जो केंद्र खुला था, ये कहाँ पे खुला था? तो झारखंड के रांची जिले के अंतर्गत मुरी नामक स्थान में, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था मुरी में जो है फ्रेंड्स, तांबा गलाने का जो कार्य शुरू हुआ था, सॉरी इसका जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि 1938 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको किसी बुक में 1938 नजर आया होगा, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। एग्जाम में भी आपसे 1948 का ही डिमांड करेंगे। जब नेट जाओगे, विकिपीडिया जाओगे, तो 1948 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है भारत में, ठीक है, कहाँ पे? तो भारत में झारखंड का स्थान जो है बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से कितने स्थान पे है? 7वां, 6ठा, 5वां या फिर 4था? तो जब मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे बॉक्साइट के बारे में, तो बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से पूरे ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का जो स्थान है आपका 7वां स्थान है, ठीक है, यानी कि 7वां नंबर पर ये अपना स्थान रखता है। और ये जो है मुख्य रूप से आपका लोहरदगा जिले में पाया जाता है। और लोहरदगा जो है पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाट क्षेत्र के अंतर्गत हम 3 जिला बताए थे आप सबको, लोहरदगा, लातेहार और आपका हो जाएगा गुमला, 3 जिला, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र किस स्थान में स्थापित किया गया था? तो हम कल भी पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को, मुरी, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है,
1948 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? जो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि झारखंड के स्थानीय भाषा में अभ्रक को क्या कहते हैं। तो झारखंड में जो है फ्रेंड्स स्थानीय भाषा जहाँ पे अभ्रक पाया जाता है, और मुख्य रूप से अभ्रक की अगर मैं बात करूँ तो ये हजारीबाग और कोडरमा वाला जो आपका गिरिडीह और कोडरमा वाला जो क्षेत्र है ना, सबसे ज़्यादा अभ्रक यहीं पे पाया जाता है। हजारीबाग में भी कम कम देखने को मिलता है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान में सबसे ज़्यादा अभ्रक निम्न में से किस स्थान में अभ्रक पाया जाता है, और अगर ऑप्शन तीनों रहता है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, तो आपको ऑल ऑफ दिस करना है। एंड अगर आपसे पूछे कि प्रमुख यानी कि मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, तो कोडरमा याद रखेंगे, एंड सेकंड आपको गिरिडीह याद रखना है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में अभ्रक को रूबी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको ढिबरा भी बोला जाता है। ठीक है, ढिबरा, तो रूबी एंड ढिबरा आप लोग दोनों को याद रख लेना। ठीक है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक किन दो जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बताएं हम अभी आप सबको कि गिरिडीह और कोडरमा आप सबको मुख्य रूप से याद रखना है। अगर गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग देखिए और ऑल ऑफ दिस रहे तो आपको ऑल ऑफ दिस कर जाना है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ अभ्रक के बारे में तो पूरे झारखंड में 4160 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इस क्या होता है आपका अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, 4160 वर्ग किलोमीटर में इतना एरिया है जहाँ पे अभ्रक पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक कौन सा पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं, तो अभ्रक का भी एक उच्च कोटि होता है। इनमें से सबसे प्रमुख यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला जो अभ्रक होते हैं वो जो होता है आपका मस्कोवाइट होता है। ठीक है, मस्कोवाइट, इसको बोलते हैं मस्कोवाइट अभ्रक, जो कि आपका कोडरमा और हजारीबाग वाला कोडरमा और गिरिडीह वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कितना एरिया में, तो 4160 वर्ग किलोमीटर लगभग, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है। तो आपको आंसर क्या कर जाना है, पलामू प्रमंडल का जो क्षेत्र है, पलामू प्रमंडल का गढ़वा, पलामू, चतरा, इसको ध्यान में रखेंगे। चूना पत्थर अधिकतर यहीं पे पाया जाता है। फिर आपको रांची भी आपको याद रखना है साइड से, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछ जाए तो पलामू करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ग्रेफाइट, ध्यान रखेंगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपके नज़र में नहीं है जो खनिज, वहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई सोचा भी नहीं होगा कि जेपीएससी में कुंदर, कोचा, सोना खान से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछा था ना, तो उसी प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये भी आपका कौन सा जिला, तो पलामू जिला। ठीक है, झारखंड के पलामू जिला में ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का मुख्य रूप से इसका जो उत्पादक क्षेत्र है ग्रेफाइट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग ग्रेफाइट को लेके। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ग्रेफाइट के लेके, तो ग्रेफाइट जो है झारखंड में पूरे भारत यानी कि ऑल ओवर इंडिया में झारखंड जो है उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शायद, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है कि ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, तीसरा याद रखना है। ठीक है, देखो खनिज से संबंधित पूरे भारत में झारखंड का स्थान कितना है, इसको याद रख जाना है। और 1-2 परसेंटेज मैंने बात करा उसको याद रख जाना है। ठीक है, और किस जिले से संबंधित है इसको, ये 3 चीज़ तो अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ये तो 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को अगर मिल जा रहा है आपको हर एक क्लास से, तो समझ सकते हैं इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे आप लोग कि झारखंड में आणविक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार। आणविक खनिज की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा भंडार, सबसे बड़ा भंडार जो है किस चीज़ का है, तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा, कहाँ पे, तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स जादूगोड़ा के बारे में, तो जादूगोड़ा कौन से ज़िले में आता है, अगर किसी स्टूडेंट को पता होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़, कि जादूगोड़ा जो है आपके झारखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको आंसर क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, ये पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा नामक स्थान में सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम का भंडार है। इसको आप लोग प्रमुख रूप से जो है कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने माइंड में फिट कर लीजिए। कई बार इसको कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, यूरेनियम को लेके क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 कि झारखंड में क्रोमाइट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्रोमाइट के बारे में नेक्स्ट हम लोग और क्रोमाइट खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं कि झारखंड में क्रोमाइट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये मुख्य रूप से सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सिंहभूम का क्षेत्र में आपका पूर्वी सिंहभूम में आएगा, पश्चिमी सिंहभूम में आएगा, सरायकेला, खरसवां भी आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को याद रखेंगे। तीन ही क्षेत्र में मुख्य रूप से क्रोमाइट पाए जाते हैं।
तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 38 तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में कहाँ पे है। ठीक है, तो क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे है, लिप्साबुरु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, लिप्साबुरु, याद रखेंगे ये लिप्साबुरु आप सबको कंठस्थ कर लीजिएगा कि क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड में लिप्साबुरु है। ठीक है, क्लियर है। एंड अगर साथ साथ आप लोग और याद रखेंगे क्रोमाइट को लेके, तो आपका हो जाएगा सिंहभूम, तो बता ही चुके हैं, एक प्रमुख स्थान है, सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिप्साबुरु याद रख जाना है। क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड में लिप्साबुरु है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि झारखंड में सोने की प्राप्ति किस स्थान से होता है। तो क्या बताए, हम पीछे क्वेश्चन पूछा था कुंदर कोचा। अगर आपसे पूछता है कि कौन से जिले में है, तो आपको क्या आंसर कर जाना है फ्रेंड्स, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है आपका कुंदर कोचा। फिलहाल ये जो आपका खान है अभी बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक, ये खनिज है आपका डोलोमाइट, ये जो है मुख्य रूप से सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है डोलोमाइट का। तो ये जो है फ्रेंड्स मुख्य उत्पादक जिला इसका पलामू और गढ़वा दोनों हो जाएगा। ठीक है, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, ऑप्शन में तो नहीं है आपका पलामू और गढ़वा, तो आपको क्या कर जाना है, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में पलामू और गढ़वा। ठीक है, पलामू के साथ साथ आपको गढ़वा याद रख जाना, पलामू एंड गढ़वानी की पलामू परमंडल का क्षेत्र जो है डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को, देखते हैं कि टंगस्टन का उत्पादन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। देखो टंगस्टन होता क्या है, एक्चुअली पहले जो हम लोग घर में लाइट लगाते थे 100 वाट का, हिंदुस्तान, फिलिप्स, ठीक है, उसमें उसके अंदर जो इस प्रकार का फिलामेंट रहता था ना, फिलामेंट, इसी को टंगस्टन बोला था। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि टंगस्टन है कि इसका जो यूज है आपका उत्पादन है झारखंड के किस जिले में किया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग टंगस्टन का जो उत्पादन है फ्रेंड्स आपका झारखंड के हजारीबाग जिले में किया जाता है। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिले में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन नंबर 43 का, तो इसमें क्या बोला कि एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, और कल हम एक क्वेश्चन पढ़ाए थे आपका हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो है किस जिले में है, तो ये देवघर जिले में है। यहाँ पे एस्बेस्टस से जो है, एस्बेस्टस मतलब घर के ऊपर जो दिया जाता है ना, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। लेकिन इसका जो इसमें जो लगने वाला जो पदार्थ है, ये कहाँ पे इसको उत्पादित किया जाता है, तो ये आपका सरायकेला खरसावां में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कि झारखंड में बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो हम पीछे बता चुके हैं, बहुत पीछे भी डिस्कस किए थे कि साहेबगंज में बेंटोनाइट, जिसको हम लोग मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, बेंटोनाइट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी, जिसको जो है फेस में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी को बेंटोनाइट बोला जाता है। ये पाया जाता है आपका साहेबगंज वाला क्षेत्र में, और ये साहेबगंज आपका संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे राजमहल आप सबको पता होगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स आपका साहेबगंज का क्षेत्र, यानी कि ये जो मुल्तानी मिट्टी वाला जो एरिया है, यहाँ पे बेसाल्ट क्रम की चट्टान पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड साथ साथ में आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी भी सबसे ज़्यादा जो है आपका साहेबगंज का ही क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये प्रश्न था 44। एंड आज का अंतिम प्रश्न है आपका 45 कि चीनी मिट्टी निम्न में से किस स्थान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो चीनी मिट्टी सबसे ज़्यादा आपका पलामू वाला क्षेत्र में पाया जाता है। साथ साथ में आपको आपका रांची और पश्चिमी सिंहभूम को भी याद रखना है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी जगहों से चीनी मिट्टी को प्राप्त किया जाता है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो सेशन था आज का 45 क्वेश्चन का सीरीज, ये आप सबको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, इस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं JSSC with WITH आनंद, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको लगभग 700 750 से 800 के आसपास मेंबर दिखने को मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक के सभी क्लासेस का PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल कौन सा टॉपिक होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त रहें।